बाबा साहब बाबा साहब झुग्गी बस्ती एकता विशाखा रानी कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूर एकता पूर्वांचल बिहार प्रवासी एकता तख्त बदल दो ताज बदल दो तख्त बदल दो ताज बदल दो। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जी हाँ, कलम की आन भारत की शान के साथ मैं वार्ड नंबर 65 वजीरपुर विधानसभा से विजय विद्रोही। जी हाँ, नाक का सवाल बना हुआ है वार्ड नंबर 65। आखिर कौन मारेगा बाजी, किसके पाले में जाएगा वार्ड नंबर 65? यह उपचुनाव 2025 अग्नि परीक्षा से कम नहीं है रेखा गुप्ता सरकार के लिए। आइए देखिए कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने क्या कहा जनसभा में। 30 तारीख के बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे। अगर हमारा 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए से जिंदगी कटती हो ना, तो फिर जैसा वो कहे वैसा कर लेना। लेकिन अगर इन झुग्गियों को यहां बसाने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने किया। अगर झुग्गियों से प्लॉट देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। रहती तो बहुत कुछ रही, लेकिन जब देने के नाम पर आया तो 56,000 फ्लैट बनाकर हमारी कांग्रेस की सरकार ने तैयार कर दिए थे। लेकिन वो 56,000 फ्लैट्स आज टूट के जर्जर होकर गिरने लगे हैं। इनसे इतना नहीं हो पाया कि उसकी चाबी जो उसके हकदार हैं, जो हमारे झुग्गी में रहने वाले भाई बहन हैं, उनको दे देते। इतनी भी उन्होंने जरूरत नहीं समझी। कैसा प्यार है, कैसा आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। सेवा का विस्तार अब रागिनी जी अपने हाथों में लेकर चल रही हैं। आने वाले समय में ये बहुत बड़ी नेता है, आपको पता है ना, लेकिन इनका दिल आपके लिए धड़कता है। इनको यहाँ की चिंता ज्यादा रहती है। तो इसलिए अगर अपने क्षेत्र को मजबूत करना है तो अपने आप को मजबूत करना है, और अपने आप को मजबूत करना है तो इन दोनों हमारी छोटी बहनों को मजबूत कर दीजिए। नमस्कार। अगर एक बेटी की बात करें तो कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा भी रागिनी जी, देवेंद्र जी, पार्टी हाईकमान इस तरह से विशाखा जी के लिए फैसला ले सके। ये बेटी यहाँ का नेतृत्व करे। देखिए, आपने ये सवाल बहुत ही अच्छे दिन पूछा। संविधान दिवस है और जैसा कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो हमारे देश के पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो आधी आबादी है, महिलाएं हैं, उनको आगे करने का बीड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है जब से देश आजाद हुआ है तब से उठा रखा है। और यहाँ तक कि आजादी के समय भी महात्मा गांधी जी ने ये सुनिश्चित किया था कि महिलाओं की बराबर भागीदारी हो, और आरएसएस आज भी किसी महिला को उस संघ का हिस्सा बनने नहीं देता। तो ये सोच का फर्क है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी जब यहाँ की झुग्गियां टूट रही थी, जब लोगों के सर से छत जा रही थी, तो राहुल गांधी जी इसी विधानसभा में यहीं की झुग्गी वालों के बीच में आए थे। वो दर्द समझते हैं लोगों का। उन्होंने कहा कि मैं वही झुग्गी में रहने वालों की बेटी को इस बार टिकट देकर और ये साबित करूंगा कि झुग्गी वालों के लिए मन में अगर किसी के दर्द है, प्रेम है, स्नेह है, मोहब्बत है, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ऐतिहासिक निर्णय है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने आज तक निगम पार्षद की टिकट झुग्गी की किसी महिला को नहीं दी। ये पहली बार हुआ, और ये राहुल गांधी जी की सोच के कारण, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विजन के कारण, देवेंद्र यादव जी की एक दिल्ली को बेहतर बनाने के संकल्प के कारण संभव हो पाया। अभी आज सुबह ही यहाँ पर रेखा गुप्ता जी आई थी, और ये वही रेखा गुप्ता हैं जिन्होंने बुलडोजर चलाया, और उसके बाद वो आई तो केवल 2 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाई। तो आज मैंने भाषण में भी कहा कि मुझे ये डर बहुत अच्छा लगा, और ये डर सत्ताधारियों के मन में बना रहना चाहिए कि अगर जिन्होंने वोट देकर जिताया है उनके साथ अन्याय होगा तो जो जनता जनार्दन तख्त ताज पर बिठा सकती है वो धूल भी चटा सकती है। और ये डर तब बना रहेगा जब विशाखा रानी यहाँ से जीतेंगी। और मुझे लगता है झुग्गी वालों ने मन बना लिया है कि सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, चुपचाप पंजा छाप। इस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से विशाखा रानी जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। हाँ, विशाखा जी का जो ट्रैक है वो क्या लग रहा है कि उस दलित और शोषित के साथ साथ लग रहा है कि शीला दीक्षित की याद के रूप में लोग वोटिंग करेंगे। जरूर करेंगे, और
वैसे भी विशाखा रानी एक दलित परिवार से और बड़े सभ्य परिवार से यहाँ बहुत ज्यादा सोशल है, तो वो जरूर जीतेंगे इस बार। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ जो है जहां है और जो कर दिखाया, जो दिखाया जलवा, वो किसी पार्टी से नहीं हो पा रहा है? वो भी नहीं पाएगा, क्योंकि सबके सब यहाँ पता क्या दिखावा करते हैं, गरीबों का सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाते हैं यहाँ, सिर्फ पता है उनकी मदद कोई नहीं करता, सिर्फ कांग्रेस पार्टी। यानी आप मानते हैं कि हाथी के दो दांत होते हैं, खाने वाले दिखाने वाले। जी, हाथी के दो दांत होते हैं, ये दिखा दिया और पार्टियों ने। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। लेकिन 8 महीनों में तो बात की जा रही है कि मोदी गारंटी आ रहा है, दिल्ली बदल रही है, दिल्ली का बिल्कुल ऐसा है, ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, सिर्फ जुमले सुनाते हैं और कुछ नहीं करते। ये गरीबों के कभी नहीं हो सकते, गरीबों के ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी हो सकती है गरीबों की। एक आपकी तरफ से एक अपील यहाँ के मतदाताओं के लिए। जी, देखिए विजय विद्रोही जी, आपके माध्यम से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। और दिल्ली की जनता जो 8 महीने में जो इन्होंने भरोसा दिया था दिल्ली की जनता को, इन्होंने भरोसा तोड़ दिया है। भरोसे के साथ साथ लोगों के घरों को भी तोड़ने का काम इन्होंने किया है, झुग्गियों को तोड़ने का काम किया है, रेडी पटरी को तोड़ने का काम किया है। तो ये 8 महीने के अंदर दिल्ली की जनता को पता लग चुका है कि भाजपा कभी भी जोड़ने का काम नहीं करती, तोड़ने का काम करती है। भारत जी उनका नारा था, जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन यहाँ के बस्तियों को उजाड़ा गया, बेघर किया गया। तो क्या लग रहा है कि वो ट्रैक जो कहती है बीजेपी, वो कहीं जमीन पर दिखता नहीं? वो जो बीजेपी कहती है उसका उल्टा करती है। वो कहती है हम गरीबों की पार्टी है, वो गरीबों को उजाड़ने का काम करती है। वो कहती है हम रोजगार देंगे, लोगों को बेरोजगार करते हैं। वो कहते हैं हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई को बढ़ाते हैं। और आज पूरी दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो कि उन्होंने जो वादे करे थे, जो लोगों को भरोसा दिया था, हर महिला को भरोसा दिया था कि 2500 रुपए देंगे, वो उसमें भरोसा उन्होंने तोड़ दिया महिलाओं का। उन्होंने भरोसा दिया था कि सभी के सिलेंडर मिलेगा सबको 500 रुपए का और होली दिवाली सिलेंडर मिलेगा, वो भरोसा उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि जो झुग्गियां हैं वहीं उनको मकान दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने उन झुग्गियों को भी तोड़ने का काम किया है। और आगे ये जो झुग्गियां बची हुई हैं इनको भी तोड़ने के लिए नोटिस जारी हो चुका है रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से। और अगर इस वार्ड से विशाखा रानी जीतती है तो एक झुग्गी नहीं टूटेगी और उनको अकल आ जाएगी कि हमने जो 8 महीने में अंदर किया और जनता ने उसका रिजल्ट हमारे को दे दिया। और आप लोगों से कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र अग्रवाल है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि पूनम भारद्वाज, तो फिर विशाखा जी की कैसे हाथ मजबूत हो गई? कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए जनरल सीट से, SC ST से कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया। ये अपने आप में कांग्रेस की जो कहती है वो करती है। कांग्रेस दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ खड़ी है, तो खड़ी है, दिख रहा है। और हमेशा कि हम लोग चुनाव में आते थे, वोट मांगने आते थे, यहाँ की जनता जनार्दन की हमेशा एक ही बात होती थी, आप हमारे बारे में नहीं सोचते, हमारे यहाँ से कैंडिडेट नहीं देते। अब की बार माननीय देवेंद्र यादव जी ने झुग्गी झोपड़ी की कैंडिडेट, यहीं की रहने वाली कैंडिडेट दी है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा पहल हम कांग्रेस से ज्यादा पहल कर भी नहीं सकती थी। कांग्रेस की कैंडिडेट झुग्गी झोपड़ी से कैंडिडेट जो दी है, अब जनता जनार्दन के पाले में, यहाँ के लोगों के पाले में गेम है। अगर ये जनता जनार्दन जिताकर विशाखा रानी को भेजती है तो आगे झुग्गी झोपड़ी जो टूटने की बात है, हमारे राष्ट्रीय जननायक राहुल गांधी जी ने दुख समझा तो वजीरपुर विधानसभा में आए ना। केजरीवाल जी ने 14 साल यहाँ राज किया, 14 साल में क्या दिया झुग्गी वालों को? झुग्गी वालों को बिजली दी, बिजली कांग्रेस के जमाने में फ्री में आती थी, आज बिजली के मीटर लग गए हैं। पानी फ्री दिया जाता था कांग्रेस में, आज किसी झुग्गी झोपड़ी में आप जाके किसी घर में जाके सर्वे कर लो कि एक घर में 40 रुपए रोज का पानी आता है। इनके कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस ने किया, जो विकास की देवी शीला दीक्षित ने किया, और 1 साल 2 साल नहीं 15 साल लगातार हैट्रिक लगाकर दिल्ली की जो सेवा की है, और जो अभी तक कोई भी पार्टी गैर सरकारी स्तर पर उस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि विकास की देवी के रूप में शीला दीक्षित को याद किया जाता है। उन बातों, उन लम्हों को इन्होंने याद किया। हमारे साथ हैं एक यंगस्टर, आइए चलिए इनके मन की, दिल की बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जमी पर आकर जमी की बात करने का नाम है विशाखा जैसे कैंडिडेट, जो किसी पार्टी के लिए कहीं न कहीं एक रोल मॉडल है कि जमी पर जो रहता है वही जमी की बात और वही समाधान भी कर सकती है। इस सोच और उम्मीद के साथ देवेंद्र यादव जी ने एक रोल मॉडल कैंडिडेट उतारा है। आइए चलिए बात करते हैं, क्या कहते हैं जी। नमस्कार जी, क्या परिचय? नमस्कार जी, मेरा नाम विजय सिंह है, मैं यही झुग्गियों से निवास करता हूँ जी। बचपन बीता हमारा झुग्गियों में। भैया एक मिनट जी। बचपन बीता है झुग्गियों में हमारा। हमने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा, ना किसी के लिए यहाँ पे आके वोट मांगा। ये भाई सब जानते हैं, हमें कभी देखा नहीं होगा। लेकिन हमारा बचपन, जब से जेलर बाग में आग लगी थी तब से हमारा बचपन यहाँ बीता है। आज जो ये चुनाव है, ये चुनाव मात्र विशाखा रानी का नहीं है, ये चुनाव हम झुग्गी वासियों के लिए, कांग्रेस के जो भी विचारक हैं जिन्होंने ये टिकट दिया, इस लायक समझा झुग्गी वासी की बिटिया को, हम पहले तो उनका धन्यवाद देते हैं। और
रही बात आप यहाँ के मॉडलों की बात करें तो मॉडलों में एक ही चीज हमें समझ में आई कि आज झाड़ू को यहाँ पे चंदा ले लेके हम गरीबों ने इकट्ठा किया था और आज यहाँ पे धन्यवाद झाड़ू का जो टिकट है वो हम में से क्या कोई युवा इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि झाड़ू का यहाँ से कैंडिडेट बनाते। झाड़ू हमारी गरीबों की पार्टी है ना। बशर्ते अगर मैं ये आरोप लगाऊं कि वो 65 लाख रुपए हम गरीबों के पास नहीं थे जो टिकट की कीमत थी झाड़ू की इस बार, वो एक लाला जी के पास थी, एक सेठ रसूखदार के पास थी और वो सीट वहां गई। और आज जो इस सीट से परिवर्तन की जो आवाज आ रही है, ये चुनाव जो हमारे क्षेत्र की जनता है, मैं आपके कैमरामैन भाई से कहूंगा पहले लोकल जो हमारा साथी है यहाँ पे दिखाएं उनको, जो पीछे खड़ा है सबको दिखाओ। ये हमारा वो तबका है जो किसी क्या मजदूर है, किसी क्या प्लम्बर है, किसी क्या ड्राइवर है, किसी क्या स्वीपर है। आज इस तबके के बारे में उस 20% ने नहीं सोचा। ये 80% का तबका है। यहाँ पे हमेशा राजनीति हुई, आज तक किसी भी पार्टी ने मौका नहीं दिया कि झुग्गियों से प्रत्याशी बनाया जाए। आज ये जो चुनाव है ना ही मोदी जी का ना ही केजरीवाल का, ये चुनाव जैसे गांव में एक मुखिया का चुनाव होता है ना, हमारी जनता ने ये समझा, हमने ये समझा कि ये चुनाव जो है मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, फिर रेखा गुप्ता सीएम में क्यों आ रही है भाई? ये चुनाव एक मुखिया का चुनाव है। तो हमने एक विचार किया कि मुखिया हमारे गांव से होना चाहिए। क्या भैया सही है गलत? तो मुखिया हमारे गांव से होना चाहिए। इसके लिए हम सभी जितने भी क्षेत्रवासी हैं, ये इनका हम सभी का धन्यवाद देते हैं। इनकी दिल की जो आवाज थी कांग्रेस के लिए, ये आज रेखा गुप्ता के सामने पहुंची, जो एक छोटे से कैंडिडेट झुग्गी बस्ती के लिए यहाँ पे आके वो गर्जने लगी है। डर है उनको, ये दिल की आवाज बता रहा हूं मैं, दिल की आवाज पहुंच चुकी है, जब तो वो आई है, नहीं तो छोटे से नेता जिता ले जाते। क्या जरूरत है इतना बड़ा चेहरा बुलाने का? यहाँ पे पूरे दिन रोड बंद करा। एक रेडी वाला बेचारा कह रहा मुझे भैया 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। तो ये परेशानियां आप क्रिएट कर रहे हो। ये चुनाव नहीं है, चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी आप देखिए किसी एक विजय जी एक अपील उन मतदाताओं के लिए जो कहीं न कहीं अद्धा, कहीं पौआ, छोटा गांधी, बड़ा गांधी ये मुद्दा बन जाता है, तो उनके लिए आपकी तरफ से एक जागरूक मतदाता होने के नाते। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा है और हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारा एक डायलॉग है, और खाओ पियो नोच के और वोट दो सोच के। क्या? खाओ पियो नोच के, ये चोर दोबारा नहीं फंसेंगे, और वोट दो सोच के। तो ये नारा हमारा प्रत्येक घर में जा चुका है। हमारा एक एक परिवार सतर्क हो चुका है। क्यों भैया? सतर्क है ना। और ये संविधान का दिन है, आज बाबा साहब का दिन है, 26 जो नवंबर है आज के दिन संविधान लिखा गया था। आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि विशाखा रानी का जो 3 नंबर का बटन है हाथ का, इतना प्रेशर से दबेगा कि ये सभी उसी गड्ढे में आ जाएंगे। जो गड्ढा या उंगली दबा दबा के बनाएंगे, इन सभी को उसी गड्ढे में डालेगा ये चुनाव। और ये चुनाव इतिहास लिखेगा। आपके चैनल के माध्यम से संभाल के रखना, ये उपचुनाव इतिहास लिखेगा। इतनी बड़ी बहुमत से जीत नहीं होगी। ये चुनाव इतिहास लिखेगा। इसलिए तो दुष्यंत कुमार ने कभी कहा था कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। और उस सूरत बदलने में युवाओं का और खास करके महिला शक्तियों की अगर भागीदारी, जो कौन सही है कौन सही नहीं है, किसको वोट देना और क्यों वोट दें। जी, एक चीज और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बीच में जो हमारे साथी हैं, जो पड़ोसी हैं हमारे, जो यहाँ की विधानसभाओं से संबंधित हैं, बगल की विधानसभाओं से वो पड़ोसी हमारे, वो हमेशा 35-40 सालों से हम लोग एक दूसरे से दुख सुख, शादी ब्याह, 30-13वीं में शामिल होते रहे। हम इनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज ये एक घर को जाके बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस के अच्छे प्रत्याशी चुने हैं, ऊपर से गरीब को टिकट दिया है, पूर्वांचल यूपी का मान सम्मान 2 सेठों के सामने दाव पे लगाए बिटिया का, और इसको पराजय मत होने तो विजय पे ले के जाओ। यह था वार्ड नंबर 65 का वो घमासान जो बना हुआ है नाक का सवाल, कांग्रेस के लिए भी, आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिए। इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा इस आरा चौक के पास, जनता के जनपद पर। लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता क्या सोच रही है, जनता के दिल में किसके लिए क्या है, यह देखना है 30 नवंबर को। देखते रहिए सिद्धांत संग्राम।